हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आज हम आपके सामने जो है कक्षा 10 विज्ञान का जो रसायन विज्ञान है उस पाठ से 50 प्रश्नों का एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं। ठीक है। आपने पिछले दो वीडियो में जो है केमिस्ट्री के पहले दूसरे लेसन और तीसरे चौथे लेसन का कंप्लीट नोट जो है देखा था। उसी के आधार पर जो है 50 प्रश्नों की जो है सीरीज उन्हीं 4 लेसनों से हम लेकर आए हैं। ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं जो अपना 50 प्रश्नों का सीरीज। ठीक है। इसको जो है हम लोग हल करते हैं। इसमें 50 प्रश्नों की सीरीज में जो है पहला प्रश्न जो है आपका वो है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण अम्ल का नहीं है। ठीक है। जो निम्नलिखित में से गुण है ये कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखो, इनमें से क्वेश्चन पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है। क्वेश्चन जो है वो पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण अम्ल का नहीं है। तो अम्ल का जो गुण है वो है ये नीली लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। स्वाद उसका कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार को न्यूट्रलाइज करना ये भी होता है। जो उसका गुण नहीं है ये नहीं है कड़वा स्वाद। ठीक है। यानी ये वाला आपका विकल्प सही है, बाकी ये सारे उसके गुण। ठीक है। ये जो है आपके सारे गुण, जो पहला नीले लिटमस को लाल करना गुण है अम्ल का, खट्टा स्वाद वो भी उसका गुण है, क्षार को न्यूट्रलाइजेशन करना ये भी उसका गुण है, और ये जो कड़वा स्वाद है, तो जो अम्ल होता है उसका स्वाद कड़वा नहीं होता, उसका स्वाद जो है खट्टा होता है। ठीक है। उसके बाद में जो है अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया गया है, देखिए, यदि किसी अम्ल का जल में घोल बनता है तो वह किस आयन को मुक्त करता है। ठीक है। यदि कोई मतलब अम्ल है और वो जल में घोल बनता है तो वो किस आयन को मुक्त करता है। तो ये चीज जो है आप लोग पहले ही उसको कई बार बताया जा चुका है। ये जो है इनका एक आर्हीनियस ने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है। आर्हीनियस ने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक। आर्हीनियस के द्वारा के द्वारा आर्हीनियस के द्वारा ये बताया गया था कि जब अम्ल जो है जल से क्रिया करेगा, अम्ल अम्ल ठीक है, ये जलीय विलयन में घुलेगा और प्लस जलीय विलयन, जलीय विलयन में जब घुलेगा तो क्या बनेगा? वो देगा एच प्लस आयन। अब अगर ये आपको याद है तो आपका आंसर ये आपको पता होगा कि ये होगा। ठीक है। अगर ये आपको पता है कि आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल जब जल में घुलता है तो कौन सा आयन देता है? एच प्लस आयन देता है। ठीक है। और उसके बाद में इसी में जो है एक और है, जब क्षार जलीय विलयन में घुलता है, जलीय विलयन में घुलता है, तब ओ एच माइनस आयन देता है। ओ एच माइनस आयन देता है। ठीक है। ये दोनों चीज जो है आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है। उसके बाद में जो है फिर जो है हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो अगला प्रश्न है
कि जल में आसानी से घुलने वाले क्षारीय पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, क्षार कहते हैं, लवण कहते हैं, या इधर आप बीज कहते हैं। ठीक है, जो अम्ल जो पदार्थ जल में आसानी से घुल जाए उसको हम क्या कहते हैं? अम्ल, क्षार, लवण या नाइट्रा बीज, यानी इनमें से कोई नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तीसरा प्रश्न है, आप लोग जो है इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, बताया कीजिए कि जो है किसका कौन सा आंसर है, ताकि हमें भी पता रहे कि आप लोग जो है पढ़ते हैं। और पहली चीज और दूसरी चीज, आप लोग एक चीज ये काम किया कीजिए कि जो है वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है, इससे जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ कोई वैसे हवा हवाई से जो है क्वेश्चन बना के डाल दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो टोटल है आपके एनसीईआरटी के बुक का है। ठीक है, इसमें समझ लीजिए हर प्रश्न का 100% आने का चांस है। कोई सा भी प्रश्न हो वो 100% आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये चीज जानिए कि प्रश्न आपके टोटल एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, ऐसे नहीं कि बस ओपन करके बस फिर उसके बाद में हट गए, नहीं, देखिए उसको, उसे इसमें से हम ये आपको बता दे रहे हैं कि जितना हम आपको पढ़ा देंगे इसमें से, उसी में से टोटल प्रश्न आपके फंसने की गारंटी है बिल्कुल, क्योंकि ये टोटल एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि इधर उधर के हम स्रोत से नहीं पढ़ा रहे हैं ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो। ये एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन हैं, तो आने के ज़्यादा चांस है, ये चीज़ आप लोग मान के चलिएगा। ठीक है, अब जो है कह रहा है कि जल में आसानी से घुलने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जो जल में सबसे आसानी से घुलता है वो पदार्थ है आपका क्षार। ठीक है, कौन सा पदार्थ है आपका? क्षार, यानी क्षारीय पदार्थ जो होता है वो जल में आसानी से घुल जाता है। उसके बाद में जो है फिर है अम्ल और क्षार के मिश्रण से क्या बनता है? ठीक है, ये भी कई बार बताया जा चुका है कि अम्ल एवं क्षार के मिश्रण से क्या बनता है। ठीक है, इसको भी आप लोग जो है जानते हैं। ठीक है, कि अम्ल एवं क्षार के मिश्रण से क्या बनता है। तो देखो ये जो है अम्ल और प्लस क्षार, जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तब क्या बनेंगे? ठीक है, संगत लवण, यानी कि लवण और प्लस जल, जल का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। ठीक है, यानी जब अम्ल एवं क्षार जो है क्रिया करते हैं तब क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। तो अम्ल एवं क्षार के मिश्रण से क्या बनेगा आपका? लवण एवं जल बनेगा। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला प्रश्न है 5 नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन सा लवण वाशिंग सोडा कहलाता है? ठीक है, जो पांचवा है ये NaHCO3 या Na2CO3 इंटू 10H2O या NaCl या CaCl2। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वॉशिंग सोडा कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें तो वैसे क्लियर है। ठीक है, जो सबसे बड़ा सूत्र है यही आपका क्या है? वॉशिंग सोडा है। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। सही कौन सा है? जो है Na2CO3 इंटू 10H2, वो ये आपका जो है वॉशिंग सोडा का सूत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है जो है जब अम्लित जल में पीएच अधिक होता है तो वह अम्ल कितना मजबूत माना जाता है? अधिक मजबूत, कमजोर, न्यूट्रल? निर्भर करता है, इसमें नोट है कि क्योंकि मजबूत अम्ल का पीएच कम, छोटा होता है। ठीक है, जितना अम्ल अधिक मजबूत होगा उतना जो है
पीएच उसका कम होगा, यानी कि छोटा होगा। ठीक है, तो छाटने का जो है आप लोग आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, जब वो अम्लित यानी जल जो है अम्ल में मिला हुआ है या अम्ल जल में मिला हुआ है, तो वह अम्ल कितना मजबूत, ठीक है, अधिक मजबूत होगा कि जो है कमजोर होगा कि न्यूट्रल होगा, यानी कुछ नहीं, उस पर कोई चार्ज या कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, या निर्भर करता है कि वो अम्ल का पीएच जितना छोटा होता है, किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो छठवां का आंसर है, ठीक है, आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। अधिक मजबूत तो हो नहीं सकता क्योंकि पीएच मान उतने उसका कम है। सही आपका क्या है, कमजोर है। ठीक है, न्यूट्रल भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या है, कमजोर। ठीक है, उसके बाद में यदि किसी लवण का जल विलयन क्षारीय हो तो वह लवण किस प्रकार का होगा। कोई लवण का जल जो है जलीय विलयन क्षारीय हो तो वह लवण किस प्रकार का होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अम्लीय लवण होगा कि क्षारीय लवण होगा, ये तटस्थ होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। यानी प्रश्न नंबर 7 का जो है आप लोग फटाफट आंसर बताइए कि जो है जो जलीय विलयन का लवण है वो क्षारीय है हो तो वह लवण किस प्रकार का होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए, अम्लीय लवण होगा कि क्षारीय लवण होगा या तटस्थ लवण होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो देखो, जब किसी लवण का जलीय विलयन क्षारीय है, जब उसका विलयन क्षारीय है तो आंसर भी आपका क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, जब उसका विलयन क्षारीय है तो आंसर भी आपका क्या होगा, क्षारीय होगा। ये आपका है बी नंबर का आंसर जो है आपका क्या है, सही है। ठीक है, फिर है कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल यानी नहीं रखता। ब्लू बिटराइट, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर या जिप्सम। अगला प्रश्न जो है इसको आप लोग बताइए। कि ब्लू बिटराइट है या वॉशिंग सोडा है या वॉशिंग पाउडर है या फिर जिप्सम है। ठीक है, कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता, इसमें से आपको जो है आंसर बताना है, आठवां का। ठीक है, आठवें का आंसर आप लोग बताइए कौन सा सही होगा, ये क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता। तो जो है आठवां सही होगा आपका कौन सा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का जो आंसर है ये आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। ठीक, उसके बाद में ये ब्लू बिटराइट नहीं है, वॉशिंग पाउडर नहीं है, जिप्सम नहीं है। सही आंसर आपका कौन सा है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला है कि यदि एक मजबूत अम्ल पूरी तरह आयनित हो जाता है तो उसे किस श्रेणी में बांधा जाएगा। ठीक है, यदि कोई एक मजबूत अम्ल पूरी तरह आयनित हो जाए, ठीक है, यानी आयन में परिवर्तित हो जाए, तो उसे किस श्रेणी में बांधा जाएगा, यानी किस श्रेणी में रखा जाएगा। कमजोर अम्ल में, मजबूत अम्ल में, या क्षार में, या लवण में। आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। ठीक है, आप अगर नोट पढ़े हैं पूरा तो आपको आंसर ही पता होगा कि हाँ किस किस श्रेणी में आएगा। ठीक है, आप लोग फट से इसका आंसर बताइए कि जो है कौन सा आंसर होगा। ठीक है, देखो, जब एक मजबूत अम्ल पूरी तरह आयनित होता है तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो जब अम्ल यानी मजबूत है, बड़ा है, सशक्त है, तो वो मजबूते की श्रेणी में आएगा, कमजोर की श्रेणी में तो आएगा नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन से ही जो है आपका क्लियर है। क्षार होगा नहीं क्योंकि अम्ल है, लवण नहीं होगा,
कमजोर नहीं होगा। ठीक है, ये जो है आपका आंसर सही है। ठीक, उसके बाद में 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर देखिए, कि निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया एक न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया है? अम्ल प्लस अम्ल, क्षार प्लस क्षार, या अम्ल प्लस क्षार इजकल टू लवण प्लस जल, या लवण प्लस जल। यानी इनमें से कौन से न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया है? ठीक है, ये आपको आंसर बताना है। फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन एक बार जो है आ चुका है, जो है दोबारा रिपीट है देखिए, लेकिन बस थोड़ा सा क्या है कि प्रश्न पूछने का यानी क्वेश्चन को करने का तरीका इसका अलग है, वही इतना अंतर है, बाकी जो है आंसर वही है, सेम। अभी जब बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो, अम्ल प्लस अम्ल है नहीं, क्षार प्लस क्षार नहीं है, लवण प्लस जल नहीं है। जब अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल, यानी न्यूट्रलाइजेशन अर्थात उदासीनीकरण। इसकी हिंदी ही होती है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। ठीक, इसकी जो हिंदी होती है वो उदासीनीकरण होती है। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर सही है। ठीक, उसके बाद में अगला जो है, जब किसी धातु कार्बोनेट को अम्ल से मिलाया जाता है तो मुख्य रूप से कौन सा गैस निकलती है? जब किसी धातु कार्बोनेट को अम्ल से मिलाया जाता है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है, कौन सा गैस उत्पन्न होता है, इसके बारे में बताइए। यानी जब धातु CO2 वो कार्बोनेट से, ठीक है, क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आप लोग पढ़े हैं तो फटाफट आंसर इसका बताइए कि कौन सी गैस इसमें से उत्पन्न होगी। H2 उत्पन्न होगी, कि CO2 होगी, कि O2 होगी, या CO हो। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है? फटाक से इसका आंसर आप लोग बताइए कौन सी सही होगी। ठीक है, तो जब धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन तो उत्पन्न नहीं करेगी, O2 उत्पन्न नहीं करेगी, CO उत्पन्न नहीं करेगी, कौन सी करेगी? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका विकल्प जो है सही है। ठीक, उसके बाद में अगला प्रश्न है कि यदि किसी लवण का जल विलयन अम्लीय हो, ये संकेत देता है कि वह लवण किस प्रकार का। यदि किसी लवण का जल विलयन अम्लीय हो, यह संकेत देता है कि वह लवण किस प्रकार का। तटस्थ लवण है, अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो जब वो, यदि किसी लवण का जो जल है वो अम्लीय है तो ये किसका संकेत दे रहा है कि वह लवण किस प्रकार का होगा? तटस्थ होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, देखो, जब कोई लवण है और उसका विलयन अम्लीय है तो ये संकेत दे रहा है कि लवण उसका कैसा होगा? अम्लीय होगा, ना तो तटस्थ होगा, ना क्षारीय होगा, और ना ये होगा। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? अम्लीय सही होगा। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को सामान्यतः प्रयोगशाला संकेतक के रूप में नहीं उपयोग किया जाता? नीला या लाल लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फेनॉल इथाइलिन, या जल। ठीक है, इनमें से जो है कौन सा जो है प्रयोगशाला संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? ठीक है, तो जो है प्रयोगशाला के रूप में कौन सा उपयोग नहीं किया जाता? जल नहीं किया जाता, नीला लाल लिटमस किया जाता है, मेथिल ऑरेंज किया जाता है, फेनॉल फिथिलीन किया जाता है, जल नहीं नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो है ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, सामान्यतः प्रयोगशाला संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया था तो कौन सा है? 13 नंबर का बी। ठीक है, यानी कि जो है जल का उपयोग हम सूचक के रूप में
नहीं करते। संकेतक का मतलब वही, इंडिकेटर का मतलब क्या है? सूचक। इंडिकेटर का मतलब क्या है? सूचक। सूचक में देखो बहुत से आते हैं प्राकृतिक में। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी है, ठीक है, हल्दी है, गुड़हल है, ठीक। ये तो प्राकृतिक में हो गया। उसके बाद में जो है गुड़हल के बाद और कौन सा है? मिथिल ऑरेंज है कृत्रिम में। मिथिल ऑरेंज है, ठीक। उसके बाद में और कौन सा है? तो उसके बाद में एक तो इसी में लिखा है फेनॉल्फथलीन, ठीक है। फेनॉल्फथलीन ये है, ठीक है। लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर, ये लिटमस है, ठीक। ये इतना और भी है इसमें, ठीक है। तो जो है ये सब क्या है? सूचक, ठीक। ये सब क्या है आपके? सूचक, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं 14 नंबर पे। जो 14 नंबर है वो है नमक यानी साल्ट बनते समय कौन सा आयन अम्ल और क्षार दोनों से निकलता है, ठीक है। तो जब नमक बनता है बनते समय तो कौन सा आयन अम्ल और क्षार दोनों से निकलता है? H प्लस या OH माइनस या Na, अथवा के सोडियम या पोटेशियम आठ धातु आयन या CO3 पर जो है 2 माइनस, ठीक है। यानी उस पर जो है 2 इलेक्ट्रॉनों क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा दोनों निकलता है, ठीक है। तो जब नमक बनता है तो देखो अम्ल एवं क्षार दोनों है तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, OH हो, क्योंकि जब अम्ल होता जलीय विलयन के साथ तभी H प्लस आयन देता, क्षार होता जलीय विलयन के साथ तब जो है OH माइनस आयन देता। लेकिन यहाँ जो है नमक बन रहा है अम्ल और क्षार दोनों से निकल रहा है, तो कौन सा निकल रहा है? ये सोडियम अथवा पोटेशियम, ठीक है। और ये CO2 आपका होगा नहीं, ठीक। तो सही आंसर कौन सा है? सोडियम और पोटेशियम, यानी चाहे सोडियम होगा सोडियम मिलेगा तो सोडियम निकलेगा, और पोटेशियम मिलेगा तो पोटेशियम निकलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो है अगला प्रश्न है कि जब किसी क्षारीय विलयन में पीएच को घटाकर डाइल्यूट किया जाता है तो पीएच क्या होगा, ठीक है। कोई क्षारीय विलयन है उसमें पीएच को घटाकर डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है। तो पीएच क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या बदल नहीं होगा, ठीक है, या बदलेगा नहीं। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? इसका आंसर जो है फटाफट बताइए आप लोग, ठीक है। विलयन क्षारीय है, आप लोग इसको जानते हैं। देखो ये अब यहाँ पे जो है मान लो 0 है, ठीक है। अब ये कोई बिंदु मान लीजिए 7 से लेकर और इधर 14 तक, ये आपका क्या होगा? क्षारीय, ठीक है। यानी इधर आपका क्या है? क्षार है, और इधर इधर, ठीक है। यानी ये 7 से लेकर यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6, इधर क्या है आपका? और ये आपका होता है उदासीन जल, उदासीन जल, ठीक। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी क्षारीय अम्ल में पीएच को घटाकर डाइल्यूट किया जाता है तो पीएच क्या होता है? और जब विलयन क्षारीय है तो उसका पीएच मान आगे रहेगा 7 से 14, यानी बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो घटेगा नहीं, समान नहीं होगा, बदल नहीं जाएगा, क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 15 का ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है अगले प्रश्न पर आ जाइए।
अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल यानी नेचुरल एसिड है? HCl, HCH3COOH, एस्टिक एसिड, या NaOH, या Na2CO3? तो देखो, नेचुरल प्राकृतिक जैसे नींबू में, और उसके बाद में संतरा में, इमली में, दही में, इनमें जो पाए जाने वाले एसिड होते हैं वो सब प्राकृतिक एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, एस्टिक एसिड किस में पाया जाता है? आंसर आपका यही सही है कि एस्टिक एसिड जो है ये किस में पाया जाता है। ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखना कि जो है एस्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है। ठीक है, बाकी जो है इसको आप लोग आंसर देखिए इसका कौन सा सही है। ठीक है, तो एक तो हाइड्रोक्लोरिक है, एक एस्टिक एसिड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसमें से जो है प्राकृतिक अम्ल कौन सा है? बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा इसका जो है। ये आंसर तो हमने पहले ही बोल दिया कि एस्टिक एसिड आपका सही है, लेकिन आपको ये बताना है कि ये पाया किस में जाता है, एस्टिक एसिड किस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये आंसर जो है किसका है। अब जो है अगला है कि जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं तो वह प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? विस्थापन की, न्यूट्रलाइजेशन की, ऑक्सीकरण की, संश्लेषण की? अब इसमें से देखो, विस्थापन तो है नहीं, अभी आप इसको पहले पढ़ भी चुके हैं कि कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, यानी ये जो है आपका विस्थापन है नहीं, ऑक्सीकरण भी नहीं है, संश्लेषण भी नहीं है, तो है क्या? न्यूट्रलाइजेशन है, उदासीनीकरण है। ठीक है, कि जो है कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन है, अर्थात कि उदासीनीकरण। ठीक है, हिंदी उसकी क्या होती है? उदासीनीकरण होती है। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला, वॉशिंग सोडा का प्रयोग प्रायः किसके लिए किया जाता है? ठीक है, लवण के रूप में, दानेदार सोडियम क्लोराइड के लिए, या पानी की कठोरता हटाने के लिए, या जल को अम्लीय बनाने के लिए? वॉशिंग सोडा बताइए आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें है आप लोगों के लिए, हम लिख के दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसको बताइएगा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र जो है आप लोग बताइएगा कि वॉशिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन पे आ जाइए। वॉशिंग सोडा का प्रयोग प्रायः किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है पानी की कठोरता हटाने के लिए, बाकी लवण के रूप में होता ही नहीं, दानेदार सोडियम क्लोराइड नहीं, जल को अम्लीय बनाने के लिए नहीं, वॉशिंग सोडा का प्रयोग क्या करते हैं? पानी की कठोरता को हटाने के लिए करते हैं। उसके बाद में यदि किसी जल विलयन में अधिक H प्लस आयन हो तो वह विलयन जो है अम्लीय होगा, कि क्षारीय होगा, कि तटस्थ होगा, या पत्तिका बदलने वाला? ठीक है, ये बताइए, यदि किसी जल विलयन में अधिक H प्लस आयन हो तो वह विलयन कैसा होगा? अब ये भी आप आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ते हैं, माइंड लगाते हैं, अपना शार्प चलाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या रहा है और क्या कह रहा है और आंसर उसका क्या होना चाहिए। ठीक है, अब जब क्वेश्चन में ही पहले बता दे रहा है कि यदि किसी जल विलयन में अधिक एच प्लस आयन हो, और एच प्लस आयन किसके साथ में जब क्रिया करता है तो किसके साथ करता है, तो किस में आता है? ये आप लोग बताइए। एच प्लस आयन जो है किसके साथ क्रिया करता है? तो जो है आता है, तो जब जल है और अम्ल के साथ क्रिया करता है तब एच प्लस आयन मिलता है। ठीक, तो ना क्षारीय होगा, ना तटस्थ होगा, ना ये होगा। आपका आंसर कौन सा है? ये सही है। ठीक है, तो जो है आंसर आपका कौन सा सही हो गया? ये।
उसके बाद में है निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता। CuSO4 5H2O में, Na2CO3 10H2O में, NaCl में और CaCl2 2H2O में। देखो इसमें भी जल है, इसमें भी जल है, इसमें भी जल है, NaCl में जल नहीं है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, सही आपका कौन सा है, NaCl सही है। ठीक है, यानी ये वाला आंसर आपका राइट है। ठीक है, उसके बाद में जो है किसी लवण के जल विलयन में pH 7 से छोटा है। ठीक, यानी 7 से क्या है, छोटा है, तो वह किस प्रकार का लवण होगा। देखो pH मान बता दिया गया है, यहाँ पे 7 से 14, इधर क्या हो गया आपका क्षार, और 7 से इधर 0 से 1 2 3 4 इधर तक, इधर क्या होगा आपका अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। वो पूछ रहा है कि pH 7 से जो है बड़ा है। ठीक है, यानी pH 7 से क्या है, pH बड़ा है 7 से, तो वह किस प्रकार का लवण होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए, आप आपके सामने समझ लीजिए कि आंसर लिखा है, आंसर लिखा है, और आप लोग फट से देखकर बताइए क्वेश्चन के आंसर को कि कौन सा सही होगा। तो देखो अम्लीय लवण होगा नहीं, क्योंकि 7 से बड़ा है pH मान। तटस्थ लवण होगा नहीं, इसमें आपको दोनों में उलझना नहीं, ये दो पहले काट दीजिए, इसी दो में चेक करना है। तो जब 0 और 7 के बीच में नहीं है, यानी 7 से बड़ा है, तो आपका वैसे क्लियर होगा कि आंसर क्या है, छाड़िए होगा। ठीक है, उसके बाद में जो है फिर अगले पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्न में से कौन सी क्रिया एक उदाहरण है क्षार प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस जल। अब इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा जो है क्षार मतलब और अम्ल क्रिया कर रहे हैं और लवण और जल बन रहा है। देखो ये भी क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है। ठीक, सब में, और सब में देख लीजिए कि जो है लवण, ये लवण है, ये लवण है, ये लवण है, और ये जल है, ये जल है, ये जल है, तीनों में। ठीक है, तो अब जब तीनों में लवण और जल बन रहा है, तो आंसर आपका कौन सा सही होगा, डी सही होगा। बस, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़े ना। ठीक है, जो है अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न जो है आपका, किसी अम्ल का जल घोल क्षारीय क्यों नहीं होता। ठीक है, कोई अम्ल का जल घोल क्षारीय क्यों नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसमें OH नहीं बनते, क्योंकि H प्लस होते हैं, क्योंकि वह जल में नहीं घुलता, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, आंसर जल्दी से बताइए कौन सा होगा। किसी अम्ल का जल घोल क्षारीय क्यों नहीं होता। तो जब अम्ल है और H प्लस आयन देगा, तो फिर क्षारीय होगा ही नहीं, तो यानी ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्योंकि अम्ल हमेशा क्या देता है, H प्लस आयन देता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है सही होगा। ठीक, उसके बाद में अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्षार है। HCl, H2SO4, NaOH या CH3COOH। इसको आप लोग पढ़े हैं, आप लोग बताइए इसका आंसर जो है जल्दी से। ठीक है, HCl क्या है, H2SO4 क्या है, और CH3COOH क्या है। ठीक है, क्षार कौन सा है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्षार है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए आप लोग आंसर कौन सा सही है। देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये अम्ल है। H2SO4, ठीक है, ये भी जो है आपका क्या है, अम्ल है। और जो है CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी जो है आपका क्या है, अम्ल है। तो आंसर आपका कौन सा सही हो गया, सी नंबर, यानी वो क्या है आपका
क्षार है NaO है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, उसके बाद में जो है फिर 25 नंबर पे आ जाइए। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 25 नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किस पदार्थ से बनता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है POP, ठीक है, यानी जो घरों की दीवारों में और छतों में या चीजों पे चिकनाहट के लिए किया जाता है, तो जो है इसका जो है किस पदार्थ का बना होता है। तो ये Na2CO3 का नहीं होता, NaCl का नहीं होता, CaCO3 का नहीं होता, किसका बना होता है, जिप्सम का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोगों को पता है वो किसका बना होता है, जिप्सम का बना होता है। ठीक है, यानी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक, आपका जो है पहला विकल्प सही है। उसके बाद में 26 नंबर पे आ जाइए। अम्ल क्षार अपक्रिया की प्रक्रिया सामान्यतः कितनी होती है। जो अम्ल एवं क्षार अपक्रिया की प्रक्रिया सामान्यतः कितनी होती है। ऊष्मोत्सर्जक या ऊष्मोनिक, नाइटर, या निर्भर करता है किसी अम्ल या क्षार पर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनमें से बताइए जो अम्ल क्षार अपक्रिया होती है वो सामान्यतः कितनी होती है, कैसे होती है, इसके बारे में बताइए। 26 नंबर का जो प्रश्न, ठीक है, कि वो ऊष्मा उत्सर्जक है या ऊष्मा को अवशोषित करती है या इनमें से कोई नहीं या वो किसी पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ठीक है, तो जब अम्ल एवं क्षार क्रिया करता है तो इसको तो हटा दीजिए, नाइट्रोजन को भी हटा दीजिए। अब आपको इसमें और इसमें चेक करना है। ठीक, तो जब अम्ल क्षार क्रिया करती है तो वो ऊष्मा उत्सर्जक है, ऊष्मा उत्पन्न कर देती है। ठीक है, गर्म हो जाता है जब एसिड को जल में मिलाया जाता है या किसी के साथ क्रिया किया जाता है तो उसमें से भाप निकलता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वो ऊष्मा उत्सर्जक है। ठीक, उसके बाद में 27 नंबर पे आ जाएंगे। यदि किसी लवण का जल विलयन निर्मित निर्जीव नेचुरल है, यानी नेचुरल है, तो उसे किस प्रकार अम्ल व क्षार से उत्पन्न किया गया। ठीक है, यानी यदि किसी लवण का जल जो है विलयन निर्जीव है यानी न्यूट्रल है, तो उसने किस प्रकार अम्ल व क्षार से उत्पन्न किया गया होगा, बताइए। मजबूत अम्ल प्लस मजबूत क्षार के द्वारा, या मजबूत अम्ल कमजोर क्षार के द्वारा, या कमजोर अम्ल कमजोर क्षार के द्वारा, निर्भर करता है किस पर, वो निर्भर करता है कि आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि वो किस पर निर्भर करता है या इन तीनों में से कौन सा आपका विकल्प सही है। जल्दी से फटाफट आंसर आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो जब कोई जो है देखो लवण कब बनेगा, लवण और जल कब बनेगा, तो ये मजबूत अम्ल कमजोर क्षार हटा दीजिए, कमजोर अम्ल कमजोर क्षार हटा दीजिए, निर्भर को हटा दीजिए, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार जब होगा तब ये लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही होगा। उसके बाद में जो है निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्षार है। NaCl, Na2CO3, या HCl, या CH3COOH। ठीक है, ये पहले तो ये और ये हटा दीजिए। ठीक है, C और D को जो है आप हटा दीजिए। अब आंसर बताइए कि कौन सा सही होगा। 28 नंबर का जो है विकल्प आप देख कर बताइए। ठीक है, ये लवण क्षार है तो ये सिर्फ लवण है, क्षार आपका ये है। ठीक, यानी बी वाला आंसर आपका सही है। अब 29 नंबर में पूछ रहा है वाशिंग सोडा यानी Na2CO3 10H2O जल की कठोरता को कम करने में कैसे मदद करता है। अब अगर जो आप लोग सही से पढ़ रहे होंगे तो ये किसी प्रश्न का आंसर दिया गया है। आगे किसी कोई ऐसा प्रश्न आया है वहां पे पूछा गया, ये उसका आंसर है।
जब आप लोग कमेंट में करेंगे, इस आंसर को बताएंगे, ठीक है, तो हम जान जाएंगे कि आप लोग वाकई में देखते हैं। अगर कमेंट नहीं आया, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, तो हम ये समझ जाएंगे कि सिर्फ जो है हम बेवजह मेहनत कर रहे हैं, आप लोग उसका कोई बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, आप कोई इनमें से कोई पढ़ नहीं रहा है, वह सिर्फ टाइम पास कर रहा है। ठीक है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O जल की कठोरता को कम करने में कैसे मदद करता है? अम्ल बनाकर, कार्बोनेट आयन द्वारा कठोरता हटाकर, क्षार बनाकर, जल को अम्लीय बनाकर। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है आंसर आपका सही है? ठीक, तो जो है बताइए, वॉशिंग सोडा जल की कठोरता को कम करने में कैसे मदद करता है? फटाफट आंसर आप लोग बताइए, 29 नंबर का जो है आंसर कैसे होगा? ठीक है, तो जो है बताइए जल्दी से, ये क्या करता है वॉशिंग सोडा? अभी ये क्वेश्चन देखो, वहां पे कुछ दूसरा पूछा गया था, यहाँ पर कुछ दूसरा पूछा गया है, बस अंतर थोड़ा सा किया गया है, बाकी आंसर दोनों का सही है। सही आपका यही है, बाकी ये सब क्या है आपका? कार्बोनेट आयन द्वारा कठोरता हटाकर, यानी ये जल की कठोरता को क्या करता है? हटाता है। ठीक है, उसके बाद में अगले प्रश्न पर आ जाइए, 30 नंबर। किस लवण की संरचना में क्रिस्टलीकरण जल नहीं होता? NaCl, CuSO4, 5H2O, Na2CO3, 10H2O, CaCl2, 2H2O। ठीक है, अभी ये भी क्वेश्चन थोड़ा दूसरी तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर कुछ दूसरी तरीके से पूछा गया है। देखो, इसमें जल है, इसमें भी जल है, इसमें भी जल है, तो आंसर आपका कौन सा सही है? ये अर्थात डी। ठीक, कौन सा सही है? डी सही है। ठीक है, 30 का जो है आपका कौन सा सही है? डी। उसके बाद में जो है अगले में आ जाइए, यदि किसी अम्ल के जल विलयन से नीले लिटमस का रंग लाल हो जाए तो वह विलयन कैसा है? ये आप लोग जो है अम्ल एवं क्षार के गुण में पढ़े हैं कि नीले लिटमस को वो लाल कर देता है, तो क्या कहलाता है? अम्लीय, क्षारीय, इन दोनों को तो हटा दीजिए, इसी दो में आपको आंसर बताना है। फटाफट बताइए आप लोग कि जो है, यदि नीले लिटमस पेपर को लाल करते तो क्या कहलाता है, और लाल लिटमस पेपर को यदि नीला करते तो क्या कहलाता है? फटाफट आंसर आप लोग बताइए, कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, तो जब नीले लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है, यानी नीले से क्या हो जाए? लाल, तो वो क्या कहलाता है? अम्ल। और जब लाल से नीला हो जाए, तब वो क्या कहलाता है? क्षार। ठीक, और पूछा क्या है कि नीले से लाल हो जाए, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? अम्लीय। ठीक, यानी क्षारीय नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण एक तटस्थ विलयन देगा? ठीक है, HCl प्लस NaOH, HCl प्लस Na2CO3, या CH3COOH प्लस NaOH, या KOH प्लस Na2CO3। इनमें से कौन सा जो है आपका एक तटस्थ यानी तगड़ा मजबूत विलयन देगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तटस्थ विलयन जो है आपका। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए जो है आप लोग कि तटस्थ विलयन आपका कौन सा? ठीक है, तो देखो, इसमें जो है आंसर आपका कौन सा सही है? ए नंबर। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। ठीक है, तो ये आपका जो विलयन देगा वो क्या देगा? बहुत ही मजबूत विलयन देगा, यानी बहुत तगड़ा कठोर। ठीक है, बाकी सब उसके क्या है? गलत है। उसके बाद में
फिर 33 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है कि क्षार वाले विलयन में पीएच सामान्यतः कितना होता है। ठीक है, जो है जो क्षार होता है, हम आपको बताना है कि ये लेस देन 7, इक्वल टू 7, ग्रेटर देन 7 या डू नॉट नो, यानी पता नहीं है या इनमें से कोई नहीं। 33 का बताइए आंसर कौन सा सही होगा। ये आपको तो पहले से क्लियर कर दें कि वो 7 से बड़ा है, क्षार वाले में लेना है तो 7 से बड़ा है। अब ये आपको बताना हो कि इसमें से कौन सा सही है। बताइए आप लोग फटाफट कि इसका जो है आंसर कौन सा सही है। 33 नंबर का बताइए, 33 नंबर का आंसर कौन सा सही होगा, आप लोग फटाफट बताइए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, जो है ये जो पढ़ा रहे हैं ये आपके समझ में आता हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। चैनल को जो है जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए, आपके एक मित्र उनके पास भेजकर सब्सक्राइब करवाइए, वो लोग भी लाभ ले सकें। और लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट में कुछ लिख दिया कीजिए, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ जो है बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इतना सहयोग कीजिए। तो देखो, ये अभी आपके पता चल जाएगा कैसे। पी एच लेस देन 7, अब अगर वो 7 से छोटा है तो क्या होगा, अम्लीय। फिर है पी एच बराबर है 7 के, तो क्या है, उदासीन यानी कि जल। अभी पता चल जाएगा, अभी सब लोग लगा देंगे तुरंत आंसर कट से पता चल जाएगा। फिर पी एच ग्रेटर देन 7, अब क्या होगा आपका, क्षारीय। ठीक है, ये हो गया। चौथे का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब और पूछ रहा है आपके प्रश्न में, क्षार वाले विलयन में पीएच सामान्यतः कितना होता है, तो 7 से बड़ा होता है, अर्थात आंसर आपका कौन सा सही होगा, सी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगले प्रश्न पर आ जाइए, 34 नंबर। जब एक अम्ल और एक क्षार मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं तो वह क्या बनाते हैं। देखो, जब जब ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन 3 बार, 2 बार आ चुका है, तीसरी बार है, और तीनों बार अलग अलग घुमा के पूछा गया। ठीक है, जब एक अम्ल एवं क्षार मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं यानी क्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। सिर्फ लवण नहीं, सिर्फ जल नहीं, गैस एवं जल नहीं, क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। 34 का जो है कौन सा सही है, सी सही है। ठीक है, उसके बाद में फिर आ जाइए 35 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन सी वस्तु, ठीक है, ऑल फैक्टोरी इंडिकेटर की श्रेणी में आता है, यानी ऑल फैक्टरी फैक्टोरी जो है इंडिकेटर की श्रेणी में आता है। लौंग, मिर्च, रसोई नमक या चीनी, इनमें से कौन सा है बताइए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वस्तु है जो इंडिकेटर का कार्य करती है ऑल फैक्ट्री में। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के रूप में या श्रेणी में आती है। लौंग, मिर्च, रसोई नमक अथवा चीनी, इनमें से बताइए कौन सा सही है। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, सबको पता है, सबको पता है। नोट्स अगर वो पूरा पढ़े हैं, जो मैराथन 2 वीडियो चला था, तो उसमें जो है आपको ये सारे बीच बीच में आए थे, ये सारे जो है वर्ड जो दिए गए, लौंग, मिर्च, रसोई नमक, चीनी, ये सब आया है। अगर पुश कर दिए होंगे तो फिर छूट गया होगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं आपके सामने, टोटल उसी से बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। तो बताइए फटाफट आंसर आपका कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखो, इसमें कौन सी है, चीनी तो है नहीं, नमक भी नहीं है, मिर्च भी नहीं है, तो है कौन सा, लौंग। ठीक, ये आपका आंसर सही है। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न पर आ जाइए। यदि किसी लवण का जलीय विलयन क्षारीय है तो उस लवण को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। यदि किसी लवण का जलीय विलयन क्षारीय है
तो उस लवण को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, अम्लीय लवण, तटस्थ लवण, क्षारीय लवण, या निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना। अब देखो क्वेश्चन से ही आंसर दिया गया है, आप लोग फटाक से बताइए कि आंसर कौन सा सही होगा। जब देखो लवण आपका जलीय विलयन जो है वो क्षारीय है तो अम्ल में जाएगा नहीं, बिल्कुल हटा दीजिए। तटस्थ होगा नहीं, बिल्कुल हटा दीजिए। सही कौन सा, क्षारीय हो जाएगा। और ये कौन सा, निर्भर करता नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब वही क्वेश्चन में ही बता रहा है क्षारीय है तो फिर आंसर में भी क्षारीय ही होगा। ठीक है, उसके बाद में अगले प्रश्न पर आ जाइए, 37 नंबर पे। एक मजबूत क्षार का विशेष गुण क्या होता है। जो मजबूत क्षार होता है उसका सबसे मुख्य एवं विशेष गुण क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। पूरी तरह आयनित होता है, या जल में नहीं घुलता है, या अम्ल बनाता है, या गैस छोड़ता है। फटाफट बताइए। क्षार के गुण और अम्ल के गुण आप लोग जानते हैं, बताया गया है, उसमें समझाया गया है। आप लोग बताइए जो है, ये जो है एक मजबूत क्षार का विशेष गुण क्या है। जल्दी से बताइए, बहुत स्पीड में बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट आंसर इसका बताइए कि कौन सा जो है सही होगा। पूरी तरह आयनित होगा, जल में नहीं घुलेगा, अम्ल बनाएगा, या गैस छोड़ेगा। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखो गैस नहीं, अम्ल नहीं बनाएगा क्योंकि क्षार है, जल में घुलेगा नहीं, और ये क्या होगा, पूरी तरह से आयनित हो जाएगा। ठीक है, यानी आयन में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद में जो है अगला है, यदि किसी अम्ल का जल विलयन में OH माइनस आयन अधिक होते हों तो वह विलयन है अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ। देखो, कोई अम्ल का जलीय विलयन OH माइनस आयन अधिक हो तो वह विलयन कैसा होगा, बताइए फट से। ये भी आर्हीनीय सिद्धांत के अनुसार है। जल्दी से बताइए, आर्हीनीय सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही होगा। OH दे रहा, ये और ये हटा दीजिए, अब इसमें और इसमें आपको बताना है। तो जब OH दे रहा है तो अम्ल भी खत्म, आंसर कौन सा आपका, क्षारीय होगा। ठीक है, अगर आप लोग जो है देखे हैं, अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा नहीं है कि किसी का फंस है। ठीक है, आंसर सबको आता होगा अगर सही से पढ़े होंगे तो। जल में Na2CO3 घोलने पर वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, तटस्थ होगा, या डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी उस स्थिति पर निर्भर करेगा। बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर कैसा होगा। Na2CO3 घोलने पर विलयन कैसा होगा, जल में Na2CO3 घोलने पर जो है विलयन आपका कैसा होगा। बहुत जल्दी से आंसर बताइए, बहुत तेजी से। ठीक है, आंसर जल्दी बताइए इसका कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताइए आंसर इसका कौन सा होगा। अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, तटस्थ होगा, डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, यानी उस स्थिति पर निर्भर करता है। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 39 नंबर का आंसर बताओ भाई, कौन सा होगा। देखो, जब Na2CO3 बोला जाएगा तो वो क्षार है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि अम्लीय होगा ही नहीं, तटस्थ होगा नहीं, ये हटा दीजिए। आंसर कौन सा आपका सही होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, उसके बाद में 40 नंबर, 40 नंबर को देखिए। नीचे दिए गए में से कौन सा उदाहरण अम्ल, क्षार, लवण पदार्थ जल का नहीं है, यानी कि अपक्रिया का नहीं है, जिसमें जो है ये जो है नॉन ऑफ दीज। देखो, HCl प्लस NaOH और NaCl प्लस H2, Na2CO3 प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस CO2 प्लस H2, CaCO3 प्लस HCl इक्वल टू CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2, या नॉन ऑफ दीज। इनमें से बताइए जल्दी से आंसर कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपके सामने समीकरण लिखा है, इधर हिंदी में, उसी को इधर मिला लीजिए, आंसर फटाक से बता दीजिए। ठीक है, बहुत स्पीड में आंसर इसका बताइए। आप लोग मेहनत कीजिए थोड़ा, आप लोग भी
तो हम भी कर रहे हैं, तो सफलता मिलेगी आपको बस, ये तो तय है। ठीक है, और जब आप सो जाएंगे तो सफलता तो फिर नामुमकिन है। ठीक है, आगे तो हम नहीं कहेंगे, बाकी आप लोगों की इच्छा। ठीक, 40 का आंसर बताइए, फटाक से बताइए कौन सा सही है। देखो, सब में लवण बन रहा है, सब में जल बन रहा है। ठीक, और ये पूछा गया कि अम्ल एवं क्षार क्रिया कर रहे हैं और लवण जल किसमें नहीं है, तो सब में है, तो आंसर आपका ये सही हो गया। क्वेश्चन को समझिए कि घुमा के कैसे पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल का है, तो सब है। और इसमें से कह रहा है कि नहीं है, तो सब तो है, यानी ये तीनों है, तो आंसर आपका कौन सा सही होगा, नॉन ऑफ दीज यानी में से कोई नहीं, सब है इसमें से। ठीक है, उसके बाद में ब्लू बिटराइट किसका उदाहरण है। अभी ये क्वेश्चन आगे आया था एक जगह, ब्लू बिटराइट किसका उदाहरण है, बताइए जल्दी से आंसर बताइए, फटाक से इसका आंसर बताइए। ब्लू बिटराइट जो है किसका उदाहरण है, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए किसका उदाहरण है। ठीक, NaCl का नहीं है, Na2CO3 का नहीं है, CaCl2 का नहीं है, तो क्या है किसका, ठीक है, CuSO4 इंटू 5H2O का। ठीक, आंसर आपका कौन सा सही है, बी वाला सही है। उसके बाद में 42 नंबर पे आ जाइए। 42 नंबर है कि यदि किसी लवण में क्रिस्टलाइजेशन वाटर मौजूद हो तो वह लवण क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइज साल्ट होगा, हाइड्रेट साल्ट होगा, बेसिक साल्ट होगा, या एसिडिक साल्ट होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, किसी में क्रिस्टल वाटर मिला हुआ है तो वो कौन सा जो है साल्ट होगा, जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसका, फटाक से बताइए, देखिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, 42 नंबर का आपको बताना है, बताओ। देखो, जिसमें क्रिस्टल मिला होता है एनहाइड्राइड हाइड्रियस नहीं, बेसिक साल्ट नहीं, एसिटिक साल्ट नहीं, एसिटिक तो होगा ही नहीं, हाइड्रेट होगा, कौन सा होगा, हाइड्रेट होगा, ये आपका जो है सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद में अगले पर आ जाइए। अगला प्रश्न जो है, यदि किसी क्षार का जल विलयन pH 13 है तो वह है वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा नहीं, एसिड होगा नहीं। ठीक है, अब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस में से आप लोग बताइए। 7 से 14 के बीच में क्षार होता है, ऊपर जितना बढ़ता जाता है उतना वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है, तो ये कौन सा होगा, आप लोग बताइए फटाक से, इतना हिंट हम आपको दे दिए हैं, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। वीक देखो, 7 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये तो है नहीं, ये तो उदासीन का है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बाद एक ही बच रहा है 14, बाकी इन सबसे बड़ा है, तो इन सबके लिए तो ये स्ट्रांग ही है। देख लीजिए आप लोग फट से। ठीक है, जल्दी से आप लोग देख लीजिए इसका आंसर कैसे आया। ठीक है, 43 का जो है आंसर कैसे आया आप लोग देखिए, बी नंबर सही है। अब उसके बाद में फिर से आ गया, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये क्वेश्चन भी हम पूछे थे, एक बार क्वेश्चन में घुमाकर सूत्र से कुछ दूसरा पूछा गया था, तो एक बार ये आ गया आपका प्रश्न कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आंसर आपका यही है, Na2CO3 10H2O। ठीक, अब अगर हम यहीं से पकड़ लेंगे कि कौन कौन वीडियो पूरा देखता है, क्योंकि क्वेश्चन हमने पूछा है शायद 12-13 नंबर पर, और ये आ गया है 44 नंबर पर। अब अगर जो यहाँ तक आएगा, इतना 44 नंबर तक देखेगा, तो उसका आंसर यहाँ पे है। ठीक है,
तो हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। यदि किसी अम्ल के जल विलयन में pH इक्वल टू 3, यानी pH मान कितना है 3 है, तो वह अम्ल मजबूत अम्ल होगा, कमजोर अम्ल होगा, तटस्थ होगा या क्षार होगा। तो क्षार तो होगा नहीं, तो हटा दीजिए, तटस्थ भी हटा दीजिए। अब इन दो में से आप लोग आंसर बताइए जल्दी से, बहुत स्पीड में बताइए आंसर फटाफट। एक बस 2 सेकंड का 3 सेकंड का आंसर है, ठीक है। आंसर आप लोग बताइए जल्दी से कि किसी विलयन का जो है पीएच मान 3 है, तो वह अम्ल कैसा होगा, मजबूत होगा या कमजोर होगा। इन दोनों में से आपको आंसर बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए, और जल्दी से बताइए कितना होगा। तो वो अम्ल आपका कैसा होगा, मजबूत अम्ल होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला है कि कौन सा साल्ट बेसिक साल्ट कहलाएगा। साल्ट और ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, साल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। अब इसमें जो है बस इंग्लिश में लिखा है, बाकी हिंदी क्या है, नमक है, अम्ल है, लवण, अम्ल प्लस क्षार, ये ठीक है। और इधर लवण, क्षार प्लस एसिड यानी कि अम्ल। सबकी हिंदी को आपको पता है, एसिड बेस एंड जो है साल्ट। तो हिंदी वही है, बस सिर्फ वो रिएक्शन बना के लिख दिया गया है। आप लोग बताइए जो है 46 का आंसर कौन सा सही होगा, फटाफट बताइए 46 का आंसर कौन सा सही होगा। तो 46 का आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा सही होगा, कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या चौथा यानी डी नंबर, कौन सा सही होगा 46 का आंसर। तो 46 का आंसर ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सही कौन सा है, ये यानी बी नंबर। कौन सा सही है, बी नंबर, यानी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी क्षार आपका क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और तब उसमें जब हम कमजोर एसिड मिलाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, बेसिक साल्ट कहलाएगा, ठीक है। 47 नंबर पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो है 47 नंबर का। जब किसी क्षार के जल विलयन में फिनॉल्फेथलीन डाली जाए तो क्या होगा। यानी कोई क्षार है, उसका जलीय विलयन में फिनॉल्फेथलीन डाली जाए तो क्या होगा, रंग बदलेगा, नहीं बदलेगा, जल की रंगत फीकी होगी या जल गाढ़ा होगा। इनमें से बताइए क्या होगा। ये आपका इंडिकेटर है, और इंडिकेटर क्या करता है ये आपको पता है। जल्दी से आंसर इसका बताइए 47 नंबर का कि क्या करेगा, ठीक है। सूचक क्या करता है, मिलाने से रंग परिवर्तित हो जाता है। तो ये नहीं बदलेगा, होगा नहीं, जल की रंगत फीकी होगी नहीं, जल गाढ़ा होगा नहीं, यानी वो क्या कर देगा, रंग को परिवर्तित कर देगा, ठीक है। उसके बाद में 48 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण एनहाइड्रस साल्ट है। CuSO4 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, NaCl CaCl2 इंटू 2H2। इनमें से बताओ कौन सा जो है एनहाइड्रस साल्ट। जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा है। ये क्वेश्चन पहले पीछे आ चुका है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा, ठीक है। जो है यानी कौन सा लवण है, बस इतना आपको बताना है, यही लवण तो पूछा है। तो यही है आपका NaCl लवण, सी नंबर सही है। बाकी जो है आपके गलत। लवण सीधा सीधा NaCl दिख रहा है, जो दिख रहा है बस वही दिख रहा है भैया, ठीक है। अगर आप किसी जल विलयन का पीएच मापते हैं और पीएच 7 आता है तो वह विलयन है। अब ये बताइए, आप कोई विलयन ले रहे हैं और उसका पीएच मापन करते हैं और पीएच आता है 7, तो 7 किसका होता है, अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ, कोई नहीं। अभी इसको अगर कोई आंसर इसका दे देगा तो हम समझ जाएंगे कि वाकई में वो पढ़ता है। सबसे आसान क्वेश्चन है, इसी से आसान क्वेश्चन तो हमें लग रहा है कि पूरे 50 प्रश्न में नहीं होगा।
आप लोग बताइए इसका 49 नंबर का जो है कौन सा हो। बताइए, जल्दी से बताइए कि 49 का जो है आंसर क्या होगा। जल्दी से, बहुत बच्ची। देखो, अम्लीय होगा नहीं, क्षारीय होगा नहीं, तटस्थ हम रख सकते हैं इसलिए क्योंकि वो उदासीन जल का विलयन है, तो इसीलिए वो जल के लिए क्या है, जलीय विलयन है। उसका पीएच 7 है, तो वो उदासीन भी है और तटस्थ। ठीक। उसके बाद में 50 नंबर का क्वेश्चन जो है सिर्फ थोड़ा सा समझाए हैं, बाकी कुछ उसमें। ठीक है, देखो, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, CaOCl2। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद में है, ये एक हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। ठीक है, यानी ये जो व्यंजक चूर्ण है पीले रंग का पाउडर, पीले रंग का पाउडर। उसके बाद में जिसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होती है, यानी क्लोरीन की जो है ये क्या रहता है, गंध उत्पन्न, गंध देता है। अगर व्यंजक चूर्ण लिखने के लिए आ जाए तो इतना आप लोग लिख लीजिए, बस बहुत है। ठीक है, इतना आपका 2 नंबर तुरंत क्लियर कर देगा। ठीक है, तो जो है ये 50 प्रश्नों का सीरीज था। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, और ये 50 प्रश्न जो थे एनसीईआरटी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको देखिएगा। ठीक है, तैयार कीजिएगा, हो सके तो नोट भी इसका 50 प्रश्नों का बना लीजिएगा, ताकि जो है आपके पेपर में ये बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।